हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर माँ विंध्यवासिनी अपने नए विचार नए बंदे ने बोला फिर बता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे डॉक्टर साहब आप ये कैम्प वगैरह क्यों करते हैं, आप तो आराम से आएंगे तो जहाँ पर बैठते हैं वहीं से आपका काम सुचारू रूप से हो सकता है और आपका व्यवस्था चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने कहा देखिए यार, जिसने संघर्ष नहीं किया, जिसने अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाला नहीं, वो बाद में कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है उसके। तो उसने बोला ऐसा कैसे आप कर सकते हैं। मैंने कहा देख, एक मैं तुमको एक छोटा सी कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा ये तुम खुद बताना। उसने क्या बताया भैया। तो मैंने कहा देखिए यार, एक बार क्या हुआ कि एक किसान रहता है, किसान प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, आप तो गजब के आदमी हो। आप जब बारिश करनी चाहिए तब आप धूप कर देते हो, जब धूप करनी चाहिए तब बारिश कर देते हो, मेरी फसल जो है एकदम तहस नहस कर देते हो। तो उस पर भगवान प्रसन्न हुए और उसने कहा कि अच्छा तुम बताओ क्या करना चाहते हो। भगवान प्रकट हुए, उसने बोला तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुमको चला, उसने किसान ने कहा कि आपको सृष्टि को चलाने का ढंग नहीं है। तो इस पर भगवान कहे कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम ही लो चला लो। उन्होंने कहा ठीक। अब किसान के साथ क्या हुआ कि किसान अपना व्यवस्थाएं करने लगता है। वो जब चाहता है बारिश का बारिश कर लेता है, जब चाहता है धूप करना धूप हो जाता है। फसल एक नंबर की आती है, एकदम लहलहाती हुई फसल उसको आंखों के सामने दिखती रहती है। उसने कहा देखो प्रभु, तुमको खेती करने का ढंग नहीं है, आप सृष्टि चलाने का ढंग नहीं, देखो मैंने कितनी अच्छी फसल उगाई है और कितना बढ़िया व्यवस्थाएं किया गया। तो प्रभु कहते ठीक है भाई, देखते हैं। उसके बाद फसल काटने की बारी है। जब फसल काटी जाती है तो उसमें से जितने भी उसके पेड़ में बीज लगे हुए थे वो सब के सब मुरझाए हुए थे, निर्जीव थे। इस पर किसान कहा कि प्रभु अब ये कैसे हो गया, मैंने तो सब में अपने अनुसार बारिश का, अपने अनुसार धूप का है। इस पर प्रभु ने कहा, भगवान ने कहा कि देख यार, तुमने फसल तो तैयार किया लेकिन उस फसल को वो परिस्थिति के अनुसार जो ढलने का मौका ही नहीं दिया, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारी फसल अच्छी होगी। तब उसके बाद किसान नतमस्तक होता है, वो कहता है कि नहीं सच में प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है और आप जो करते हो सचमुच बहुत अच्छा करते हो। इस पर प्रभु खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई, जिस तरह चल रहा है चलने दो। मैंने कहा इसका मेरा कहने मतलब ये है कि जब तक परिस्थितियों के अनुसार आप अपने आप को ढालते नहीं हैं और आप जब तक संघर्ष नहीं करते तो बात मानिए, आप अगर सोचें कि आपको सफलता मिले तो सफलता मिलना एकदम असंभव है, संभव ही नहीं। इसलिए परिस्थिति के अनुसार, इसलिए अगर आपके रास्ते में समस्याएं आ रही है, समस्याओं का सामना कीजिए, उससे लड़िए। क्योंकि मैंने कहा ना, जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको आगे सफलता मिलेगी। इसलिए अगर समस्या आ रही, कठिनाई आ रही, इसका मतलब है कि प्रभु आपको और निखारना चाह रहा है। तो इसलिए निखरते चलिए और जितना अधिक हो सके मेहनत करिए। क्योंकि मैंने कहा ना, मेहनत के आगे कुछ भी, मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम उसका मिलना लाजमी और अच्छा मिलेगा। इन्हीं सब चीज़ों मैं डॉक्टर चंद्रशेखर नए विचार नए फिर बताते हुए जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।